नमस्कार साथियों, जय जय बुंदेलखंड। आज मैं महोबा के जिलाधिकारी आवास से चंद कदम की दूरी पर स्थित एक ऐसी महान शख्सियत के स्मारक पर खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया है, जिनको रानी लक्ष्मीबाई के बाद बुंदेलखंड का सबसे बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है, जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। ऐसे हमारे वो क्रांतिकारी थे पंडित परमानंद जी। उन्हीं के स्मारक पर मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको उस शख्सियत के बारे में बता दूँ। उस शख्सियत की खासियत कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको 22 साल काला पानी की सज़ा दी थी और ये 22 साल अंडमान निकोबार जेल में बंद रहे। इसके अलावा इनको इतने विद्वान थे, ये इनकी विद्वता इतनी ज़्यादा थी कि कायस्थ परिवार में पैदा होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको पंडित की उपाधि दी थी। तभी से ये पंडित परमानंद कहलाते हैं। एक बार इन्होंने सिंगापुर में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना जोश भरा भाषण दिया कि वहाँ पर जो भारतीय थे उन्होंने 200 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। तो हमारे ऐसे ये क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी, इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू ने जब पहली कैबिनेट बनाई अपनी 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद, तो उसमें इनको केंद्रीय मंत्री बनने का ऑफ़र दिया। लेकिन पंडित परमानंद महान त्यागी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी की जंग इसलिए नहीं लड़ी है कि हम कोई पद लेना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए और उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया था नेहरू जी का। लेकिन उसी व्यक्ति की स्थिति आज़ादी के बाद ये हुई कि 45 वर्षों तक वो गुमनामी में अपना जीवन गुजारते रहे और झांसी में 1982 में उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे महोबा के पास जो राठ जगह है, राठ के पास एक गांव है सिकरौंधा में जन्मे पंडित परमानंद का स्मारक, ये जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये 1989 में साहित्य परिषद ने बनवाया था, क्योंकि उस समय उनकी जन्म शताब्दी चल रही थी। और इसको जो साहित्य परिषद के अध्यक्ष रमेश जैतका जी का विशेष योगदान था, क्योंकि पंडित परमानंद का महोबा से भी गहरा रिश्ता था। तो मैं आज उनके स्मारक पर खड़ा हूँ। उस स्मारक की दुर्दशा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हाल शासन प्रशासन ने यहाँ पे कर दिया है जिलाधिकारी आवास के चंद कदम दूर। आइए मैं दिखाता हूँ उस स्मारक की दुर्दशा। ये उनका स्मारक जाने कब से पुता नहीं है। उसमें जो लिखा हुआ है, जो उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ था, वो सारा धुल गया है, मिट चुका है। और ये देखिए दोनों साइड में केवल हमारे सतीश चंद्र सक्सेना बती बाबू का नाम जो भी दिख रहा है, जो पूर्व चेयरमैन थे। बाकी सारा डिटेल धुल चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यही पूरे एरिया का कूड़ा इकट्ठा करके फेंका जाता है। और यहाँ जो इसकी रेलिंग लगी हुई थी बाहर से, वो पूरी टूटी हुई है काफ़ी समय से, कम से कम 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। और ये तोड़ी इसलिए गई थी, यहाँ एक हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है, ये देखिए बना है, उसका पिलर तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने ज़रूर यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, जो आसपास के लोग हैं, और वो उन्होंने पेड़ लगाए हैं। वो पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं। पीपल का पेड़ देखिए बड़ा हो गया है, और ये भी एक नीम का पेड़, कई पेड़ लगे हैं। लेकिन शासन प्रशासन इस स्मारक की घोर उपेक्षा कर रहा है, ऐसा लगता है हमको। और ये देखिए उनकी मूर्ति की हालत, ये पंडित परमानंद, लंबे समय से इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई है। और यहाँ पे सब समझ लीजिए इसको एक शेल्टर, ये देखिए ये पुलिस विभाग का एक बॉक्स भी रखा हुआ है जो बेकार हो गया था। कहने का मतलब इस स्थान की घोर उपेक्षा है। और वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उनकी हालत
क्या हो गई है, हम लोग उन पर कितना ध्यान दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को कितना महत्व दे रहे हैं, इस स्मारक की दुर्दशा से साफ जाहिर हो जाता है। अब बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड, और पंडित परमानंद की जय हो, अमर रहें वो। और आज उनकी आत्मा यदि ऊपर देख रही होगी कि उनके स्मारक की क्या हालत है, तो उनकी आत्मा भी अवश्य रो रही होगी।